नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल JK मैट्रिक पे। और आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है औसत, जिसे इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। इसका एक एक पार्ट जो है हमने अपलोड कर दिया है। जिन विद्यार्थियों ने उस पार्ट को देखा नहीं है उसे जाके आप देखिए। और इसका जो है नेक्स्ट पार्ट है आपका, यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि हम आपको बार बार बताते हैं कि आप लोग वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और इन सारे क्वेश्चनों को जो आपके जीडी के पेपर लगे हैं या अगर रेलवे ग्रुप डी के पेपर लगे हैं, उनमें अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए ठीक है, टाइम को जो है इन्वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन। और आपके सामने पहला क्वेश्चन है, 40 तक की विषम विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 40 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा कि 40 तक की विषम संख्याओं का अगर हमें औसत ज्ञात करना है तो आपको मालूम है कि अगर हम आपसे पूछें कि 1 से लेके 20 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं, तो आप बताओगे 10। तो आप उसी तरह बताइए 40 तक की विषम संख्याओं का औसत अगर ज्ञात करना है तो आप विषम संख्या कहाँ शुरू करेंगे। आप कहेंगे 1 3 5 7 डैश डैश करते कहाँ तक जाएंगे आप, 39 तक। ठीक है, अब 39 तक आप जाएंगे। इसके बाद हमने आपको बताया था कि औसत निकालने का सबसे बेस्ट रूल आपको बताया था कि अगर आप देखिए अंतर सेम मार रहा है, ये देखिए एक अंतर इसी तरह अंतर मारता जाएगा। जब अंतर आपका सेम मारे तो हमने टिक क्या बताया था, पहला पद प्लस दूसरा पद। तो पहला पद कितना है 1 और पहला पद प्लस अंतिम पद, तो 1 + 39/2। इसको जब जोड़ेंगे तो आपका 40 आएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 20। तो 40 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संख्या 8 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। संख्या 8 के प्रथम 9 गुणज, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 8 का टेबल 9 तक पढ़ना है। तो देखिए 8 लिखेंगे, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, डैश डैश करते कहाँ तक जाएंगे, 8 9 72। मतलब 8 का टेबल आपको 9 बार पढ़ेंगे तो आपको 72 मिलेगा। तो आप ये बताइए यहाँ पे आपको अंतर से मिल रहा है, 8 गैप भी मिल रहा है। तो करना क्या है, प्रथम पद कितना है 8 है, द्वितीय पद कितना, अंतिम पद कितना है 72 और बटा 2। इनको जोड़ देंगे तो आपका आएगा 80 और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा, 40। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं आपका 2 से शुरुआत होती है। वो संख्याएं जो अपने आप से कटती हों, एक या अपने आप से कटती हो या खुद से कटती हों, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्या आपको 2 शुरू होती है, 2 आपका 3 5 7 11 13 14 15 17 19। इसके बाद आपका आएगा 23। फिर आप ले सकते हैं 23 24 27, आप 29 लीजिए। फिर आप काउंटिंग कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो आप किससे भाग देंगे, इसको 10 से भाग देंगे, क्योंकि अभी हमने बताया था कि ये रूल वहीं लगेगा जब अंतर आपको सेम मारेगा। अगर अंतर अगर आपको सेम मारा तो हम जो है जैसे 2 को 2 के बाद 3 तो 1 गैपिंग, 3 के बाद 5 तो 2 को गैपिंग, 5 के बाद 7 2 को गैपिंग। इस तरह आप देखिए तो डिफरेंट अंतर मारा है। और हमने रूल क्या बताया था कि जब आपका अंतर सेम मारे तो आपको पहला पद लेना है और अंतिम पद लेना है, 2 से भाग दे देना है, आपका औसत निकल आएगा। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसमें अंतर आपको सेम नहीं मारा है तो आपको पूरा जोड़ना पड़ेगा। जब आप जोड़ेंगे तो इसका जोड़ टोटल आएगा 129 आएगा। कितना आएगा, 129 आएगा। नीचे कितना है 10, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए तो आपका जो औसत आ गया 12.9 आपका औसत आ गया। देखिए ये आपका चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 108 है। 5 क्रमागत, और क्रम से मतलब ये हुआ कि क्रम से कोई संख्या है और उसका औसत कितना है, 108 है। हमने आपको बताया था कि जो औसत होता है वो हमेशा बीच में होता है, मध्य में होता है। तो आप देखिए 108 है ना, 108 को आप बीच में बैठा दीजिए। समझिएगा 108 कहाँ बैठाएंगे आप,
108 को बीच में बैठा दीजिए, तो 5 संख्या हैं, तो इसके आगे जो संख्या हुई होगी 106 होगी, इसके आगे क्या हुई होगी 104, इसके बाद 110, 112। लेकिन यहाँ बात किया है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 104 हो जाएगी। इसे हम विस्तृत से भी बता सकते हैं। देखिए आप लोग को मालूम है कि जब आप पेपर देने जाते हो तो पेपर देते समय का बहुत ही जो है ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आपको 1 मिनट में क्वेश्चन लगाना। अगर हम विस्तृत में बताएंगे तो आप ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपको जो है विस्तृत में 2 या 3 मिनट भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा भी ले सकता है। तो क्वेश्चन को हम लोग छोटे विस्तृत जानने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है। तो सबसे छोटी संख्या 4 क्रमागत सम संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमने बताया कि औसत कहाँ होता है, बीच में होता है, और बात की 4 संख्या की, तो इसके पहले ध्यान दीजिएगा, इसके पहले सम संख्या कौन सी होगी, 46 होगी। इसके पहले क्या होगी, 44 होगी। इसके पहले क्या होगी, 48 होगी। फिर आपकी क्या होगी, 15 होगी। तो आप ही बताइए कि सबसे छोटी संख्या, इनके बीच का जो औसत है 47 है, इन दोनों के बीच का औसत। हमने बताया औसत का मतलब ये होता है कि ऐसी मतलब जो औसत होता है वो बीच में होता है। तो आपका औसत ये जो 47 बीच में हो गया। अगर इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या, तब क्या बताएंगे, 44 बताएंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन है 6 नंबर, यदि एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। समझिएगा, एक रेलगाड़ी है, ये देखिए आपकी रेलगाड़ी है, ठीक है, और जयपुर से जा रही है। कहाँ जा रही है, जयपुर से जा रही है, कहाँ पे जा रही है, आपका दिल्ली जा रही है। जयपुर से दिल्ली जा रही है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। जो ट्रेन है इसकी रफ्तार है 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसकी रफ्तार जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से लौटती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लौटती है। तो उस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। औसत चाल, ध्यान दीजिएगा, औसत जो चाल होता है, औसत चाल बराबर होता है 2xy अपान x प्लस वाई। तो यहाँ आप 2 रखिए, x मतलब 60 गुणित 40, और उनको जोड़ दिए, 60 और 40 कितने हो गए आपका 100, 0 0 कट गया, 2 छंग 12, 12 चौक 48। तो जो इसकी औसत चाल हो जाएगी, वो औसत चाल हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यह क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 का वर्ग 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, इस तरह का औसत पूछ रहा है, मतलब वर्ग का औसत पूछ रहा है। 1 का वर्ग किया, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, डैश डैश ऐसे करते हुए गया है, 40 तक का वर्ग आपको बताना है। तो देखिए इसका एक रूल मैं आपको बता दूं। इसका रूल होता है, अगर इसका औसत निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, औसत अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो इसका फार्मूला है, फार्मूला ये है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो आप ये बताइए n क्या है, अंतिम पद है, तो आप लिखेंगे तो 40 और 41 हो जाएगा, 41 और 40 दूना 80, 80 और 1 81, 81/2 हो जाएगा। अब आप एक काम कीजिए, 41 और 81 गुणा कर लीजिए, 41 और 81 गुणा करेंगे तो देखिए कितना आता है, 8 4 4 8 32, तो 1 8 4 12 3 3, तो आपका है 33 32 आया। अब 33 32 को क्या, 33 यहाँ से आपका जो है 6 रहेगा, 33 32 को आप 6 से भाग दे दीजिए। जब आप 6 से भाग देंगे, 33 32 को 6 से भाग देंगे तो समझिएगा 6 पंजे 30, तो आपका आया यहाँ पर 3, फिर 3 6 पंजे 30, 3 आपको 2 है, फिर 6 पंजे 30, यहाँ 3 आया, फिर 6 पंजे 30, तो आपका 3 आया। अगली संख्या आपकी क्या है यहाँ पर, थोड़ी 2। देखो यहाँ 33 21 है, यहाँ 33 21 है भाई, थोड़ा 33 21 है, फिर समझिए 33 21 है, 6 पंजे 30, ये 5 बार गया, तो आपने यहाँ क्या लिखा 3, फिर 2, फिर 6 पंजे आपका कितना है 30, तो यहाँ पर 2, 1 उतर 6 3 18, यहाँ 3 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, आपका यहाँ 3 बचा, दशमलव लगाइए और यहाँ पे 0 बढ़ाइए, 6 पंजे 30, तो आपका आंसर आएगा 553.6। जो इसका औसत हो जाएगा ना, तो इसका औसत आएगा, ध्यान दीजिएगा, औसत आएगा आपका 553.6। ये क्या है, आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।